तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। आप एमएम इंस्टीट्यूट पर ये वीडियो देख रहे हैं। हम आज आपको प्राचीन भारत का इतिहास लेकर आए हैं। मेरे मन में एक बात थी कि हिस्ट्री, जब मैं खुद शुरुआती स्टूडेंट्स था तब मैंने ये सोचा कि हिस्ट्री या इतिहास को मैं कैसे सरल शब्दों में सबके सामने, आपके सामने ला सकूं, और इसे मैं शुरुआत से, बिल्कुल जहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है, यानी कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल रहेगा और आप बिल्कुल हिस्ट्री समझ पाओगे। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि आपको अगर हिस्ट्री आप समझना चाहोगे, देखो आप नहीं समझना चाहते दिन तो उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समझ में आए। तो ये प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ज्ञानेंद्र सिंह, प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी 400 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अब वो जियोग्राफी का टॉपिक है कि पृथ्वी कैसे फॉर्म हुई, फिर इसमें क्या जीवन की संभावना है, वो उसमें नहीं आते हम। इतिहास में हमें सिर्फ इतना पढ़ना होता है कि जब से ये मानव सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि मानव जो होमो सेपियंस है ये जब से पैदा हुआ, तो ये इसकी होमो सेपियंस इसकी चौथी अवस्था में पैदा हुआ जिसे क्वार्टरनी बोलते हैं। तो इसके विकास की, पृथ्वी के विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें आपकी क्वार्टरनी चौथी अवस्था है। ठीक है, अभी क्वार्टरनी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्वार्टरनी को भी 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, प्लाइस्टोसीन और होलोसीन। प्लाइस्टोसीन है वो अति नूतन है, जिसे 20 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व के काल को प्लाइस्टोसीन कहते हैं, और अद्यतन जो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के काल है उसे अद्यतन या होलोसीन कहते हैं। अब प्लाइस्टोसीन में आते हैं। तो प्लाइस्टोसीन में क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, जैसे मैंने बताया था। इसमें होमो सेपियंस, आधुनिक जो प्रारूप का या आज जो हम हैं उसे होमो सेपियंस कहते हैं। तो उसकी उत्पत्ति इसी काल में, यानी कि प्लाइस्टोसीन में हुई। ठीक है, असली गाय, घोड़ा। हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं खुद बताता जाऊँगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका में ये घटना 26 लाख वर्ष पूर्व हुई, लेकिन भारत में इसके जीवाश्म इतने पुराने नहीं मिलते हैं। अपवाद है महाराष्ट्र के बोरी में, जहाँ पर 14 लाख वर्ष पूर्व की जीवाश्म पाए जाते हैं इस काल के। ये आपको पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक यूपीएससी का पेपर दे रहा था, तो जिसको भी ये पॉइंट पता था कि भारत में महाराष्ट्र के बोरी में 14 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिले हैं, देन वो सॉल्व कर सकता था वो क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ की, यानी कि भारत की जो पाषाण तकनीक है। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। तो जो पत्थर बनाने के, औजार बनाने के, पत्थर के औजार बनाने की तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, वो अफ्रीका की तरह ही है। यहाँ पर यहाँ के जो आदिम मानव थे, अब उस टाइम पे इतना सब कुछ नहीं था ना, बिल्कुल शुरुआती था, विकास की पहली अवस्था थी। तो वहाँ पर पत्थर के अनगढ़, अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो औजार हैं आपको वो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ नहीं मिले, तो बाकी शेष भारत में मिले। तो याद रखना, यमुना, गंगा और सिंधु के कछारी मैदानों को छोड़कर सारे देश में पाए गए हैं। याद रखना है आपको, यमुना, गंगा और सिंधु के मैदानों को छोड़कर सारे देश में ये उस टाइम के औजार पाए गए हैं। स्थान देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पर 10,000 वर्ष, 1 लाख, सॉरी फॉर दैट, 1 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल शहर है, यहाँ पर 20,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच के जीवाश्म पाए गए हैं। मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी, यहाँ पर भी पाए गए हैं। पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है, कश्मीर और थार में ये स्थान हैं जहाँ पर इनके जीवाश्म पाए गए हैं इस काल के। अब पूरा पाषाण युग को पत्थर के औजारों एवं जलवायु परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि
पूरा पाषाण काल को हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं, तो याद रखना पत्थर के औजारों और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। इसे 3 अवस्थाओं में हम डिवाइड करते हैं। पहली अवस्था है जिसे बोलते हैं आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण युग, इसे हिमयुग भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसे हिमयुग भी कहते हैं, जिसका डेट है या सॉरी फॉर दैट टाइम है, जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसके औजार हैं खंडक, कुल्हाड़ी, विदारणी। ये जो औजार हैं ये डिडवाना क्षेत्र में मिले हैं, राजस्थान में, बेलन और नर्मदा घाटी, भीमबेटका की गुफाओं में, यहाँ ये पाए गए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। ये 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को मध्य पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इनमें जो औजार थे फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये पत्थर की पपड़ी से बनाए गए थे और सारे भारत में पाए गए हैं। हालांकि इनमें क्षेत्रीय भेद है कि कहीं पर कुरनूल की गुफाओं में, कुरनूल शहर में कुछ दूसरे टाइप के पाए गए, और हो सकता है कि आपका बेलन घाटी में दूसरे टाइप के पाए गए। यहाँ के औजार वैसे ही रहेंगे जो हमने निम्न पूरा पाषाण काल के यहाँ के स्थान वही रहेंगे जो हमने निम्न पूरा पाषाण काल के देखे थे। एक्स्ट्रा आपको ऐड कर लेना है तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में। ठीक है। तो अब दक्षिण भारत में है तुंगभद्रा नदी, तो वहाँ पर मैप से भी देख सकते हो। मैप आगे वैसे मैं खुद दिखाऊंगा। लास्ट है प्लास्टोसीन का ऊपरी पूरा पाषाण अवस्था, जो 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के काल को ऊपरी पूरा पाषाण अवस्था कहा जाता है। इस काल में क्या हुआ, ह्यूमिडिटी में थोड़ा कमी आई। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता में कमी आई। नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई। ये पॉइंट याद रखना, मैं देखो फिर से बता दे रहा हूँ। जो ऊपरी पूरा पाषाण अवस्था में एक रीजन है कि आर्द्रता में कमी आई। इससे क्या हुआ, इससे नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई और आधुनिक प्रारूप होमोसेपियंस का उदय हुआ। तो ये भी याद रखना, ऊपरी पूरा पाषाण अवस्था में 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व आज का जो मानव है उसका उदय होता है। भारत में ब्लेड और ब्यूरेंस का प्रयोग होता था। इसके स्थान भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी यूपी, बिहार के पठार और गुफाएं, भीमबेटका की गुफाओं में, गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब ये औजार देख लेते हैं। देखो, तो ये पूरा पाषाण काल के औजार हैं। यहाँ पर बस जो मैं बताने जा रहा हूँ बस उतना समझ लो। पूरा पाषाण काल के औजार आपको अनगढ़, अपरिष्कृत दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, सीधे दिख रहे हैं, बड़े बड़े से हैं। ऐसे लगता है कि क्या बनाने का तरीका है, क्या इनको कैसे यूज़ करते रहे होंगे, बट वो यूज़ करते थे क्योंकि जो उस काल का मानव था वो हंटर और गैदरर्स था, यानी कि शिकार करता था और संग्रहण करता था। ठीक है। बट जो मध्य पाषाण काल के औजार हैं तो इनमें देखो अंतर है, थोड़ा छोटे हो गए हैं। इनसे हो सकता है ज़्यादा अच्छे से वो शिकार कर पा रहे हों। तो ये चीज़ें आपने देखी। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।